सोचिए, अगर एक डिसीजन ऐसा हो जो आज आपकी जॉब, आपकी इकोनॉमी, आपकी वॉर्स और आपकी फ्यूचर तक कंट्रोल करता हो। और मजे की बात यह है कि वो डिसीजन किसी ईविल इंसान ने नहीं बल्कि स्मार्ट लीडर्स ने लिया था। आज दुनिया इन्फ्लेशन से परेशान है, रिच और रिच बन रहा है, मिडिल क्लास दब रही है, कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही हैं और हम सोचते हैं ये सब अचानक हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस केओस की जड़ एक सिंगल ग्लोबल मिस्टेक है, एक ऐसा फैसला जो स्टेबिलिटी लाने के लिए लिया गया था, लेकिन उसी ने इंस्टेबिलिटी को परमानेंट बना दिया। ये कोई वॉर नहीं थी, ये कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये कोई वायरस नहीं था, फिर भी इस फैसले ने पूरी ह्यूमैनिटी की डायरेक्शन बदल दी। ये गलती क्वाइटली हुई, बिना जनता से पूछे, बिना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सोचे, और सबसे डेंजरस बात, इस डिसीजन को सक्सेस मान लिया गया। अगर यह फैसला ना लिया गया होता तो आज शायद कंट्रीज डेट में डूबी नहीं होती और पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं होती। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा कौन सा फैसला था जो इतना पावरफुल था? 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, पूरी दुनिया टूट चुकी थी, कंट्रीज को स्टेबिलिटी चाहिए थी, ट्रेड को भरोसा चाहिए था, करेंसीज को कंट्रोल चाहिए था। अमेरिका ने कहा, हम गोल्ड के अगेंस्ट डॉलर को पेग करेंगे और बाकी दुनिया डॉलर को ट्रस्ट करेगी। इस सिस्टम को कहा गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इनिशियली ये जीनियस आइडिया था, डॉलर बराबर गोल्ड और बाकी करेंसीज बराबर डॉलर, पर ट्विस्ट यही था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं शुरू हुई जब दुनिया ने अपने रिजर्व्स गोल्ड में नहीं डॉलर में रखना शुरू कर दिया। और फिर आया वो मोमेंट जिसे आज हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक कहा जाता है। 1971 में अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट की जो लाइव टेलीविजन पर हुई थी। प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा, अब डॉलर गोल्ड से लिंक्ड नहीं रहेगा, मतलब अब पैसा रियल एसेट से फ्री हो गया था, मनी अनलिमिटेड प्रिंट हो सकता था। रिजल्ट ये हुआ कि इन्फ्लेशन बॉर्न हुई, डेट कल्चर पैदा हुआ और वॉर्स फंड करना आसान हो गया। नंबर्स और साइकोलॉजी दोनों का खेल था ये। 1971 के बाद ग्लोबल डेट एक्सपोनेंशियल बढ़ा और करेंसी वैल्यू सिर्फ साइकोलॉजी पर टिक गई। ट्रस्ट टूटते ही क्राइसिस आने लगे और यहीं आया ट्विस्ट। कंट्रीज डिपेंडेंट हो गई डॉलर पर, अमेरिका पर और इनडायरेक्टली एक फाइनेंशियल एम्पायर पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब दुनिया धीरे धीरे समझ रही है कि ओरिजिनल मिस्टेक क्या थी। गोल्ड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डेटा, ये सब असली वजहें थीं। अब नई करेंसीज बन रही हैं, कंट्रीज ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स बना रही हैं, डिजिटल करेंसीज, ट्रेड विदाउट डॉलर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ये एक साइलेंट कमबैक है। लर्निंग, सबसे बड़ी गलती इग्नोरेंस नहीं होती, सबसे बड़ी गलती शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म कंट्रोल दे देना होता है। जो सिस्टम आपको फ्री फील कराए, जरूरी नहीं वो आपको फ्री रखे। अगर ये डिसीजन रिवर्स हो जाए तो क्या दुनिया बेटर होगी या और डेंजरस? कमेंट में लिखिए। और अगर आपको लगता है ये स्टोरी हर इंसान को पता होनी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।